क्लास 9 की साइंस बुक, इसका नाम है एक्सप्लोरेशन। मैं इसकी लेक्चर्स बनाने वाला हूँ हर चैप्टर के, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 13 तक। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन है। हर चैप्टर का एक बेसिक आइडिया आपको पड़ जाएगा कि किसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। बहुत ब्रीफ है। ओके, सो सबसे पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से पहले इसमें है चैप्टर 1 जनरल साइंस। ओके, जो इन तीनों को टाइप करके रखती है। बेसिक फाउंडेशन नींव है जनरल साइंस। इसमें आपको पढ़ाया जाता है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। बेसिक इसमें क्या है, जो साइंटिस्ट है कोई भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई फिनोमिना हो गया, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे रेनफॉल हो गया, या जैसे न्यूटन था फॉलिंग ऑफ द एप्पल, ग्रेविटी। ओके, कोई भी फिनोमिना वो ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं। अगर मेजर नहीं कर पाते तो एस्टिमेट करते हैं। देन एक बेसिक मॉडल बनाते हैं। अगर फेल हो जाते हैं तो दोबारा बनाते हैं, अगर नहीं तो फिर कोई और साइंटिस्ट आके बनाता है। लिमिटेशन एंड ड्रॉबैक्स यही चलते रहते हैं और फिर साइंस आगे बढ़ता रहता है। बेसिक है कि ये चैप्टर है क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। इसमें अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो कि बॉक्सेस में स्पीड ऑफ लाइट क्यों डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। लैटिन शब्द से आया था, ये सब बताया जाएगा। वेदर फोरकास्ट कभी कभी गलत कैसे हो जाती है, यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, किलोग्राम, मास, एम। ओके, और ये बेसिक एक नींव और फाउंडेशन है, ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में है नहीं। हाँ, लेकिन डिटेल में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। देन हम आते हैं बायोलॉजी। ठीक है, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल में क्या क्या बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये सब पता है सेल क्या है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। सेल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। इन सब में माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल 8th क्लास में या उससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा ही होगा। वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ऑर्गेनेलिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद टिश्यूज इन एक्शन है बायोलॉजी में। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आप पढ़ोगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और जैसे अलग अलग टॉपिक्स है। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ओके, लेटरल मेरिस्टम पहले आता है। ओके, इंटरकलरी में इंटरनोड के बारे में पढ़ोगे। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, परमानेंट टिश्यू, स्क्रीनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और एनिमल टिश्यूज में एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में प्लांट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 12
पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में कैसे प्रिमिटिव थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म एडवांस कैसे प्लांट्स गए, ठीक है, ये पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम, डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट किंगडम, 5 मेजर ग्रुप्स हैं इसमें, एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये 5 है। सो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जो फाइटा है और फाइट्स में डिफरेंस क्या है? फाइटा मतलब होता है एक ग्रुप और फाइट्स का मतलब होता है एक इंडिविजुअल। थैलोफाइटा को आप बोल सकते हो एल्गाई, ओके। और एल्गाई का आपको एग्जांपल पता ही है, ग्रीन एल्गाई, ब्लू, रेड, ओके। सो एल्गाई को आप बोल सकते हो, थैलोफाइटा को आप बोल सकते हो एल्गाई। और थैलोफाइटा मतलब जिनमें नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ, इसको हम बोल सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। इसका मतलब है थैलस, थैलस बोलते हैं इसको। हैबिटेट क्या है इसका? वाटर, फ्रेश वाटर या मराइन वाटर, इसमें इन दोनों में आएगा, ओके। नो वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ? जाइलम और फ्लेम नहीं है, वेसल्स नहीं है, ये टिश्यूज नहीं है, ओके। देन आता है ब्रायोफाइटा, मोसिस एंड लिवरवर्ट्स आता है इसमें। आपने देखा होगा मॉइस्ट लैंड पे, ये एक्चुअली लैंड और वाटर एकदम कॉर्नर पे रहते हैं, ओके। और इनको लैंड पे तो आ चुके हैं लेकिन इनको वाटर चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। एक कारपेट सा बिछ जाता है एकदम से, आपने देखा होगा छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ओके। एकदम मॉइस्ट लैंड है इनका हैबिटेट। और ब्रायोफाइटा में आप बोल सकते हो राइजोइड्स है, रूट्स की जगह राइजोइड्स है, ओके। हम इसमें जा रहे हैं सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स, ओके, मतलब प्रिमिटिव स्पीशीज से लेके एडवांस स्पीशीज कैसे कैसे गई। रिप्रोडक्शन में है, जैसे थैलोफाइटा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, और ब्रायोफाइटा में स्पोर्स ही हो गए। देन ब्रायोफाइट्स में नो वेस्कुलर टिश्यूज, इनमें भी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते। देन आता है टेरिडोफाइट्स, फर्न्स, ओके। ये टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जो बिल्कुल लैंड पे आ चुके थे, ठीक है। अब इनमें आपको मिलेगा वेस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे, जाइलम और फ्लोएम पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। रिप्रोडक्शन नहीं होता सीड से, स्पोर ही है अभी भी, ठीक है। क्रिप्टोग्राम को अभी इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। देन इनका हैबिटेट है शेडी डैम्प रीजन। देन जिम्नोस्पर्म्स, कोन्स, ठीक है, कोन्स वाले आपने देखे होंगे प्लांट्स, एग्जांपल पाइन ट्री हो गया, पाइनस ओसाइकस, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स निकेट सीड्स होते हैं इनके, ठीक है। कोई कोट नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है, ओके, निकेट सीड्स है। और हैबिटेट क्या है? कोल्ड एंड ड्राई रीजन में पाए जाएंगे। देन एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है। सीड्स इन फ्रूट एंड फ्लावर्स, हैबिटेट क्या है? हर जगह पाए जाएंगे। अब वेस्कुलर टिश्यूज का क्या मतलब हुआ? जाइलम मतलब कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द सॉइल। जाइलम, ठीक है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द सॉइल। देन फ्लोएम कैरीज शुगर्स, मतलब फूड हो गए, मेड इन द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। अब एक काम करते हैं यार, थैलोफाइटा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, या तो मैं एक एक करके उनको समझा दूंगा या पहले एक बार मैं इन सब का डिफरेंशिएशन बना दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको ये दिख पा रहा है तो थैलोफाइटा मतलब एल्गाई, ठीक है। क्लास हो गई क्लोरोफाइसी, कॉमन नेम ग्रीन एल्गाई, मेन पिगमेंट्स
और एक्सेसरी पिगमेंट की मैंने बात करेंगे, क्लोरोफिल ए एंड बी, 5FEC में ब्राउन एल्गाई हो गया, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन एक्सेसरी पिगमेंट से कलर प्रोवाइड कर रहा है। रोडोफाइसी में रेड एल्गाई, क्लोरोफिल ए एंड फाइकोएरिथ्रिन। प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस है, नो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। ओके, सो देन मोस्टली एक्वेटिक, फ्रेश और मराइन, सम ऑन मॉइस्ट सॉइल, ट्री बार्क इन और इन सिम्बियोसिस लाइकेंस के साथ। और क्या है? ऑटोट्रॉफिक है, कंटेन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसाइज। एनिमल डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे फाइलम्स के बारे में, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, एनेलिडा क्या है, मोलस्का क्या है, इन सब के बारे में बात होगी। देन केमिस्ट्री, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड सेपरेशन। इसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स जैसे डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी जिसमें वॉटमैन नंबर 1 पेपर लगता है अमीनो एसिड और शुगर के लिए, RF फैक्ट्री, ये सब निकाला जाता है, ये सब पढ़ेंगे। इतना नहीं है उसमें। उसके बाद जर्नी इनसाइड द एटम और एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, इन दोनों को एक ही चैप्टर में कंसीडर करो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल से लेके रदरफोर्ड, बोर, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, शेल, सब शेल, KLMN, SPDF सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, SPDF तो शायद नहीं है इसमें, बाकी जितना भी है इसमें कवर करेंगे हम। ओके, देन चैप्टर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इसमें मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट कैसे है ना, डायरेक्शन लगती है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। ग्राफ बनेंगे वेलोसिटी टाइम के। हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉस थे, सो वो 3 लॉ ही पढ़ेंगे। देन वर्क एनर्जी इन सिंपल मशीन्स, वर्क का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। देन साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, इसमें वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में बात करेंगे। देन अर्थ साइंस, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ना, अर्थ साइंस या एनवायरमेंटल साइंस। इसमें हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, साइकिल्स के बारे में बात करेंगे, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सबको एक एक करके हर चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। लेक्चर मैं बनाऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे सिलेबस, और डिटेल में लेक्चर मिलेगा आपको। सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू so much for watching this video.